दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कभी जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो हमें ढेर सारी दवाइयाँ, विटामिन या फिर सप्लीमेंट थमा देते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप ये दवाइयाँ लीजिए, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। और लास्ट में जब हमारे घुटनों का दर्द सही नहीं होता है, तब जो है हमें ये बोला जाता है कि आप अपने घुटने ही चेंज करा लीजिए। और घुटने चेंज कराना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके भी घर में आपको या आपके किसी सगे संबंधी को ये प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर कमर के दर्द की, या फिर उनको डॉक्टर ने सलाह दी है कि घुटने चेंज कराने पड़ेंगे, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है या फिर कटकट की आवाज आती है, तब आज ये रेमेडी, ये वीडियो अपने परिचित को जरूर शेयर करिएगा। इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो का, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, बहुत ही आसान सा काम करना है। बस आपको ये पत्ते मिलने चाहिए। जो पत्ते अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों, ये पत्ते आपको मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये जो पत्ते हैं, ये हैं हरसिंगार यानी कि अपराजिता के पत्ते, जिसे कि कुछ लोग अपराजिता बोलते हैं और कुछ हरसिंगार के नाम से जानते हैं। इसका जो फूल होता है, मैं आपको दिखा दूं, ये थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, व्हाइट कलर के, काफी ज्यादा खुशबूदार होते हैं। और जब भी हरसिंगार नाम इनका इसीलिए होता है कि जब खिलते हैं तो रात में ही ये पूरे जमीन पर झड़े हुए मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो फूल होता है, ये बहुत खुशबूदार होता है, लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिरेकलस तरीके के होते हैं। हमारा जो ये हरसिंगार का पौधा होता है, हम इसे गमले में भी लगा सकते हैं, इसे जमीन पर भी लगाते हैं। तो अभी मैंने इसे लगाया हुआ है गमले में, तो इसकी पत्तियां आपको थोड़ी सी छोटी छोटी दिख रही हैं। इसका जो खुशबू होता है, रंग होता है, हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हमारे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स में काम भी आती हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो मेनली बात की जाए तो जोड़ों के दर्द में जिनको परेशानी है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि घुटने चेंज करा लें, उनके लिए ये पत्तियां बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो एक बार इन पत्तों का उपयोग जरूर करके देखिएगा। इनकी पत्तियों में होता है एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, जो जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। आपको जब कभी ये प्रॉब्लम हो तो आप इन पत्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये पत्तियां जो होती हैं, इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो आपको लेने से पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। साथ ही जैसे मैंने अपनी पूरी वीडियो में बताया है, वैसे ही आप इसका सेवन करिएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। साथ ही घुटने भी चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि जोड़ों के दर्द में हरसिंगार के पत्तों का इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने लिया है पत्तियों को। पत्तियों पे जो मिट्टी लगी है उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। कोई भी रेमेडी बनाने के लिए, जब हम कोई हेल्थ रेमेडी DIY बनाते हैं, सबसे पहले जो पत्तियां वगैरह लें उनको अच्छे से वॉश करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग इन पे जो दवाइयां होती हैं उनका छिड़काव करते हैं। तो इसलिए पत्तियों को अच्छे से वॉश करिए। मिट्टी वगैरह लगी है उनको छुड़ा लीजिए। 1 से 2 पानी पत्तियों को वॉश करके फिर जो है हम तैयार करेंगे इसका काढ़ा। जी हाँ, इन पत्तियों का हमें काढ़ा तैयार करना है। पानी से अच्छी तरह से छानने के बाद अब इसके बाद आप इसको कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े और इसको चलाना है मिक्सी में। दोस्तों, जो हरसिंगार का पौधा होता है वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है। कुछ लोग इसे रात की रानी, पारिजात और कुछ लोग नाइट जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की जो पत्ती होती है, फूल होता है, छाल होता है, सब में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हमारे सेहत के लिए, साथ ही जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों की बात करें दोस्तों, तो पत्तियां जो होती हैं वो छूने में थोड़ी सी खुरदुरी से होती हैं। जब आप इनकी पत्तियों को हाथ में लेंगे तो आपको थोड़ा सा खुरदुरापन सा महसूस होगा। पत्तियों को जैसे मैं तोड़ रही हूँ तो ये तोड़ने में भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आप इसे चाहें नाइफ से भी चॉप कर सकते हैं या फिर सीजर से भी चॉप कर सकते हैं। अच्छे से इनको क्रश करके उसके बाद से जो है आपको इसको चलाना है मिक्सी में। मिक्सी में चलाने के बाद हम जो इसका काढ़ा तैयार करेंगे वो बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प करता है। अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है तो 1 से 2 पत्तों को काढ़ा बनाकर आप तैयार करके उसका सेवन कर सकते हैं, और शहद के साथ मिलाकर लेंगे या फिर जूस बनाकर लेते हैं तो सर्दी खांसी हर तरह से आपको फायदा मिलेगा। हरसिंगार के फायदों की बात करें तो यह हमारे शरीर में होने वाले किसी भी तरह के बुखार को कम करता है। यहाँ पर मैंने पत्तियों के साथ लिया है थोड़ा सा पानी, थोड़े से पानी के साथ मिक्सी के जार को चला दिया है। अब जो ऊपर का झाग है, ये पानी है, उसको निकाल लीजिए। नीचे जो मोटी पत्तियां बची हैं उसमें वापस से मैं डालूंगी आधा गिलास के लगभग पानी। तो यहाँ पर जो नीचे मोटे पत्ते हैं उनके साथ वापस से पानी को डालकर आपको मिक्सी का जार एक बार चला लेना है। उससे क्या होगा, जो नीचे के पत्ते हैं वो भी अच्छे से पिस जाएंगे। अब मैंने सारे पत्तों को अच्छे से पीस लिया है। थोड़ा सा पानी और डालूंगी तो कुल हम 1 से 1.5 गिलास पानी यहाँ पर डालेंगे। तो मिक्सी के जार को अच्छे से पूरा वॉश करके जितना पानी है वो हम अपने इस पैन में डाल लेंगे। ये जो पानी है
इसको हमें पकाना है। अब जो हरसिंगार का काढ़ा बनकर तैयार होगा, उसको लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि ये काढ़ा मैं बना कैसे रही हूँ। इसे मैंने चढ़ाया है गैस पर, आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा झाग है। ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा जो है हमारे शरीर में बहुत सारे बेनिफिशियल गुण पैदा करता है। हमें अगर स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो ये बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है, इसलिए ये स्किन पर मुहासों को कम करता है। और अगर आपको एंटी एजिंग की समस्या है, आपकी एज तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है, तो उनके शुरुआती लक्षणों को भी रोकता है। पेट में अगर कीड़े हैं दोस्तों, तो आप हल्का सा 1 से 2 चम्मच काढ़े का सेवन करिए। पेट के कीड़ों को भी मारने में ये हेल्प करता है। अगर आजकल के मौसम में जैसे डेंगू मलेरिया का मौसम है, तो उस टाइम पर भी आप इसके काढ़े का सेवन कर सकते हैं। इसके पेस्ट को आप जो है ले सकते हैं, इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, या फिर पत्तों को सुखाकर आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। ये हमारे बॉडी से जो मलेरिया के बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी निकालता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, पूरी होल बॉडी को जो है हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अगर आपको सांस से रिलेटेड दिक्कत है, आपकी सांस फूलती है, दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो भी ये उसके लक्षणों को कम करता है। अगर आप अस्थमा का इलाज नहीं करवाते हैं और सिर्फ हरसिंगार के पौधे का भी, पत्तियों का भी सेवन करते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे से ये रिलीफ देता है। और बीमारी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए आराम से सांस लेना तो जरूरी ही है। तो हरसिंगार में हीलिंग प्रभाव होते हैं जो दमा के लक्षणों को कम करते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, रक्त शर्करा का स्तर है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हरसिंगार के पत्तों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे जो हरसिंगार के पत्ते होते हैं इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। हरसिंगार के जो डायबिटिक प्रभाव होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर आप डेली इसके काढ़े का सेवन करें, 1/2 कप काढ़ा डेली पिए, तो आपका शुगर जो है एकदम कंट्रोल में होता है। तो इस तरह से हरसिंगार जो है पाचन संबंधी समस्याओं को भी रोकता है, आपको कब्ज है उससे भी फायदा दिलाता है। अब यहाँ पर जब हमारे पत्तों का काढ़ा बनकर तैयार है, इसे मैंने पका कर आधा कर लिया है। आपको इसे लेना है डेली सुबह खाली पेट, तो आपको इसे 1 रात पहले ही बनाकर रखना पड़ेगा। आप इसे रात में बनाकर रखिए, इसे ठंडा होने दीजिए, और मॉर्निंग में आप छान कर या फिर छान कर भी आप ठंडा कर सकते हैं। मॉर्निंग में 1 कप काढ़ा आपको खाली पेट लेना है। और जिनको घुटने चेंज कराने की जरूरत आन पड़ी है, डॉक्टर ने बोला है, तो एक बार दोस्तों घुटने चेंज कराने से पहले इस काढ़े का सेवन जरूर शुरू कर दीजिए। इस काढ़े को आपको 90 दिनों तक लेना होगा, कम से कम 60 से 90 दिनों तक आप इसका सेवन करिए, और आपको इसके बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट निकल कर आएंगे। ये थोड़ा गर्म होता है, अगर आपको लगता है कि शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप इसे अल्टरनेट डेज पर भी ले सकते हैं। जैसे आपने इसे 1 दिन लिया, 1 दिन छोड़कर फिर दोबारा आप नेक्स्ट डे ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस काढ़े का सेवन करिए और आपको इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। एक तरह से ये जो पौधे का इस्तेमाल है वो बहुत ही 100% गारंटीड होता है कि आपको घुटने चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।